जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, गाय के किस अंग को छूने से हमें क्या फल मिलता है, गाय की सेवा करने से हमें क्या फल मिलता है, और गाय को रोज रोटी खिलाने से हमें क्या फल मिलता है, और किन किन चीज़ों की हमारे अंदर यदि उसका गलत प्रभाव चल रहा है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, यदि आप किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं और आप लंबे समय से परेशान हो चुके हैं, या फिर आपके ऊपर छोटी छोटी बीमारियां लगी रहती हैं, आप कभी ठीक नहीं रहते हैं, आपको हमेशा दवा और चीज़ें, कई सारी चीज़ें खानी पड़ती हैं, कई सारे उपाय करने पड़ते हैं। दूसरा है दोस्तों, यदि आपके ऊपर किसी भी ग्रह का कुप्रभाव चल रहा है, उसका अशुभ प्रभाव चल रहा है, तो अभी आप ये उपाय कर सकते हैं जो आज मैं बता रही हूँ। क्योंकि गाय की सेवा करने से आपको 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा का पुण्य मिल जाता है, और गाय की सेवा शास्त्रों में बहुत अच्छी सेवा मानी गई है। यदि आप अपने जीवन में कोई दान नहीं कर सकते, कोई पुण्य नहीं कर सकते, या आपको समय नहीं है, या आपके पास पैसों की कमी की वजह से नहीं कर पा रहे, या किसी भी वजह से नहीं कर पा रहे, तो आप गाय गौ माता की सेवा करना शुरू कर दीजिए। यदि आपके ऊपर किसी भी ग्रह का कुप्रभाव चल रहा है, कोई भी ग्रह आपका सही नहीं है, खासकर आपका मंगल ठीक नहीं है, शनि के प्रकोप चल रहा है, शनि की 7.5 चल रही है, या शनि की ढैया चल रही है, या कोई भी ग्रह, ठीक है, आपके ऊपर कुंडली में सही दशा उसकी नहीं चल रही है, आप पे उस पर कुप्रभाव चल रहा है, आपकी कुंडली पर, आपके जीवन पर आपके ऊपर कुप्रभाव चल रहा है, आपके ऊपर, आपके जीवन पर, आपकी कुंडली पर चल रहा है, और आप इसके लक्षण खुद ही देख रहे होंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि ये चीज़ें गलत चलती हैं तो हमारे कोई भी काम बनते नहीं है, हमें हर काम में असफलता का सामना करना पड़ता है। चाहे वो शादी से संबंधित हो, बनती बनती बात बिगड़ जाती है, शादी के संबंध नहीं होते हैं, कई सारी मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ता है, चाहे वो बिजनेस में हो, नौकरी में हो, या फिर आने वाले जीवन में कई सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है जो कभी सोचा भी नहीं होता है, वो चीज़ें आपके संगठित हो जाती हैं और वो आपको बहुत परेशान कर जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, वो टेंशन की वजह से वो डिप्रेशन हो जाता है और वो बीमार पड़ जाता है, या फिर आपके पितृ आपको परेशान करें, यदि पितृ दोष है आपके घर में, आपके ऊपर या किसी भी जगह है, आपके बच्चों पर है या आप पर है, तो भी आपके घर में कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं चल सकती है, आपके जीवन में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं चल सकती है। क्योंकि देखा गया है कि यदि एक इंसान परिवार का परेशान होता है तो उससे जुड़े हुए भी लोग परेशान रहते हैं। यदि हमारे माता पिता परेशान रहते हैं तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली परेशान रहते हैं। यदि बच्चे परेशान है तो माता पिता को भी टेंशन होती है, चाहे वो शादी से संबंधित हो, या पढ़ाई से संबंधित हो, या नौकरी से संबंधित हो, या दुख बीमारी से संबंधित हो, या फिर आपके घर में कुल दोष है या किसी भी प्रकार का दोष है आपके घर में, तो आपको गाय की सेवा करना शुरू कर देना चाहिए। बस आपको छोटे छोटे उपाय करने हैं, आपको ऐसे नहीं है कि विशेष सेवा करनी है। आपको क्या करनी है, गाय को रोटी खिलाने से कोई एक ऐसा फल मिलता है जो आपको लाखों गुना पुण्य आपको कमा के देगा, आपके पुण्य में वृद्धि कर देगा, और आपके हर संकट को, हर मुसीबत को, किसी भी प्रकार के दोष को काट के रख देगा। तो उसके लिए आपको रोज गाय को रोटी खिलाना शुरू करना है। पर रोटी कैसे खिलानी है, रोटी आपको सिंपल नहीं खिलानी है, प्लेन रोटी नहीं खिलानी है। आपको गाय के लिए आपके घर में जो भी पहली रोटी बनती है उसको लेनी है, ठीक है। उसको लेने के बाद उस पर अच्छे से घी लगाना है, उसमें गुड़ रखना है, थोड़े से भुंजे हुए चने रखने हैं, और चुटकी भर हल्दी को अपनी मनोकामना बोलकर रखनी है, ठीक है। लगा दे या फिर रख दे। ये चुटकी भर हल्दी जो चमत्कार कर देगी आपके हर, जो भी आपकी कुंडली पे, आपके जीवन पे दोष चल रहा है, एक तो उसको पूरा समाप्त कर देगी, आपके ऊपर से हटा देगी, और आपकी हर मनोकामना इच्छा को पूरी करेगी। तो आपको चुटकी भर हल्दी, गुड़ और भुंजे हुए चने के साथ घी लगी रोटी को खिलानी है, गौ माता को रोज खिलानी है, ठीक है। और जो रोज नहीं खिला सकता है वो गुरुवार या शनिवार के दिन ये काम जरूर करें। और शनिवार के दिन आप हरा
चारे को भी खिला सकते हैं, जैसे पालक वगैरह कोई भी चीज़ हरे रंग की हो सब्जियों में वो खिला सकते हैं गौ माता को। रोटी ज़रूर खिलाएं, ठीक है। उसके बाद है गौ माता के सामने उनके चरणों को छूने से आपको जो फल मिलेगा, जो 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करने से मिलता है। तो गौ माता के पैरों को ज़रूर छुएं। वहाँ के उनको पैरों को छूने से डर लग रहा है, तो जब वो थोड़ी आगे पीछे हो जाए तो वहाँ की जो धूल होती है उसको अपने माथे पर ज़रूर लगा। कहते हैं कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर से सभी दोषों का नाश हो जाता है और सब चीज़ें अच्छी शुरू हो जाती हैं। गौ माता के पास जब भी आप रोटी खिलाने जाएं या हरी चारा खिलाने जाएं तो वहाँ पे 2 मिनट खड़ा रहें, ठीक है। खड़े होने से क्या होता है कि आपके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा चल रही है, जो भी गलत ऊर्जा चल रही है, ठीक कुछ भी नहीं चल रहा है, तो क्या होगा कि वो चीज़ें गौ माता खींच लेंगी। और गौ माता में भगवान का वास होता है, तो वो उसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है, अच्छी पॉजिटिविटी रहती है, तो वो उसकी जो चीज़ें हैं वो आपके में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। वो चीज़ें गौ माता की आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। और क्योंकि वहाँ का ऐसा औहदा होता है गौ माता का, ऐसी सकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो आपके में प्रवेश करेंगे और आपकी हर नकारात्मक ऊर्जा का विनाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। आप खड़े होके देखें और खुद अपने अनुभव करेंगे अपने जीवन में कि आपके जीवन में सब अच्छा होने लगा है, ठीक है। भोले बाबा का वास होता है उनके माथे में, तो वहाँ पे ज़रूर उनको उनको प्रणाम करें, उनको छुएं और विनती करें अपनी मनोकामना को भी। यदि कोई मनोकामना से खिला रहे हैं तो वो भी करें। ऐसा आप अपने पूरे जीवन में करके देखें, आपके जीवन के जो भी संकट है ना चुटकी भर में भी टल जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा संकट आने वाला होता है पर भगवान उसको छोटे रूप में ही टाल देते। तो करके देखें और छोटे पूरों का तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये उपाय करके देखें, क्योंकि गौ माता को इस तरीके से हल्दी मिलाकर मनोकामना बोलकर अपनी इच्छा को रोटी को खिलाने से गौ माता को आपकी 101% मनोकामना पूरी होने के साथ साथ आपके ऊपर जो भी गलत प्रभाव चल रहा है वो भी ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों करके देखें, ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा सरल और अच्छा बना सकते हैं। ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।